मैं अंतिम बात कहते हुए जो कहना चाहता था, अगर इन 10 सालों में मुझसे कोई छोटी अनजाने कोई गलती हुई हो, मेरे मन में कर्म वचन से किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं आज इस प्रबुद्ध जन को साक्षी मान के कहना चाहता हूं कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी भावना ऐसी है और जिन लोगों ने मुझको नजदीक से देखा है, नजदीक से जाना है, वो जानते हैं ना तो मैं जातिवादी हूं, ना मैं परिवारवादी हूं, ना मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं अगर हूं तो विकासवादी हूं। मैं इस समय चुनावी घमासान मचा हुआ है, हर ओर चुनावी शोर सुनाई दे रहा है, हर गली गलियारे में चुनावी चर्चाएं शुरू हैं और इसी बीच कौशाम्बी की लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा चर्चित बनी हुई है और चर्चा की वजह है कौशाम्बी लोकसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला होना। एक तरफ जहां भाजपा के वर्तमान सांसद और भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी विनोद सोनकर मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज भी मैदान में आ गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो तीसरे मोर्चे पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में ये त्रिकोणीय मुकाबला किस तरफ रुख करता है और किसके पाले में जनता जाती है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि इन तीन के अलावा एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को इनके सामने एक चुनौती के रूप में उतारा है। इनकी संख्या भी कम नहीं है और एक अनुमान के तहत देखा जा रहा है कि पहले दिन नामांकन में लगभग 30 लोगों ने नामांकन का पर्चा खरीदा है। खैर, ये सब बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक और मुद्दा है जो काफी ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है विनोद सोनकर का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। विनोद सोनकर के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर लोग अपने अपने तरह से बातें कर रहे हैं। इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इसको लेकर जनता की अपनी अपनी राय है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि विनोद सोनकर ने पिछले समय में जो उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान से सामान्य वर्ग में और साथ ही वैश्य वर्ग में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी, उसी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं। लोग अपने अपने तरह से इसको व्यक्त कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपनी तरह से इसको बता रहे हैं। अब यहां पर सच्चाई क्या है, ये बाद की बात है, ये जनता के मूड पर डिपेंड करता है। जनता क्या बता रही है, क्या बात कर रही है, क्या सोचती है और आने वाले चुनाव में किसकी तरफ रुख करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात आपको बता दें कि विनोद सोनकर ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ना तो मैं जातिवादी हूं, ना मैं भ्रष्टाचारी हूं, ना ही मेरे साथ कोई ऐसी बात है, मैं विकासवादी हूं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जो भी मुझसे भूल हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ब्राह्मण वर्ग को लेकर और वैश्य वर्ग को लेकर उन्होंने जो एक बयान दिया था जिसको लेकर जनता में रोष था, तो देखने में यह आ रहा है कि अपने इस मिशन में, इस चुनावी मिशन में अगर कहा जाए तो विनोद सोनकर सफल होते हुए दिख रहे हैं। और मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, भारत भूमि पर केवल खटीक ऐसी जाति है जिसने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। क्या कोई जाति, चाहे मैं अदब के साथ कहता हूं, किसी को मेरी बात अन्यथा ना लगे। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहां पे सैयद हो गए, वैश्य समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहां अंसारी हो गए। जरा खटीक समाज अगर धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, कहीं होते क्या? इसलिए खटीकों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मुगलों से हजारों साल लड़ा है। और जो आज चुनाव लड़ने आए हैं, इसे मुगल के वंशज हैं।
और कोई है नहीं है क्या? हाँ, इनके पीछे कौन है? अरे समाजवादी पार्टी के विषय में बताना पड़ेगा क्या? उनके कर्ता धर्ता। जनता का मूड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जनता कुछ ऐसे मूड में है कि ठीक है, जो भी गलतियां हुई हैं, जब उन्होंने क्षमा याचना कर ही ली है, जब उन्होंने क्षमा मांग ही लिया है, तो अब उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया जाए। ब्राह्मण वर्ग जिसमें काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी, वो वर्ग भी एक बार फिर से विनोद सोनकर के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। विनोद सोनकर को उस बयान के लिए ब्राह्मण समाज माफ करता हुआ दिख रहा है और उसका मानना है कि एक बार फिर से भाजपा के साथ ही इस समाज को जाना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में जनता का क्या रुख होगा, जनता किसके पाले में जाएगी, और ब्राह्मण समाज की अगर बात छोड़ दें तो जो बाकी समाज है वो किधर जाने वाला है। जो वैश्य समाज है वो विनोद सोनकर पर, जो कि वर्तमान सांसद हैं, उन पर एक बार फिर से कितना विश्वास करने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। एक बात आपको बता दें कि विनोद सोनकर के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद से लगातार अन्य वर्गों ने भी मोर्चा खोल दिया है। अन्य वर्ग लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने अपने तरह से ट्वीट कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से उनके वीडियो पर रिप्लाई कर रहे हैं। आइए आप बताते हैं लोगों का वो बयान जिसमें वो विनोद सोनकर के उस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की क्षमा याचना पर कमेंट कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट हैं अनिरुद्ध पांडे, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने लिखा कि जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मंच पर मौजूद रहे बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने प्रबुद्ध के खिलाफ बोले गए विवादित बयान पर आज सभी प्रबुद्ध जनों के बीच भरी सभा में हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो पोस्ट की है जिसमें सांसद जी यहां लोगों से क्षमा याचना करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसी पोस्ट पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने विनोद सोनकर के इस क्षमा याचना को ही चैलेंज किया है। उन्होंने इस पर अपने अपने तरीके से राय व्यक्त की है। यहां पर सत्यम सिंह नाम के एक अकाउंट से इस पर रिप्लाई किया जाता है, इस पर ट्वीट किया जाता है कि चुनाव है इसलिए, मतलब विनोद सोनकर जी जो उन्होंने क्षमा याचना की है उसको लेकर इनका मानना है कि इन्होंने क्षमा याचना इसलिए की है क्योंकि अभी चुनाव है। वहीं पर एक दूसरा ट्विटर हैंडल है विशाल परदेसी के नाम से, और विशाल परदेसी के नाम से इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, इस पर रिप्लाई किया जाता है और इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल माफी मांगे और भविष्य में ऐसी गलती दोहराई भी ना जाए। ऐसा विशाल परदेसी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है। वहीं पर एक ट्विटर हैंडल है प्रवीण कुमार के नाम से और इसमें प्रवीण जी लिखते हैं विनोद सोनकर का भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जहां ब्राह्मण वर्ग ने विनोद सोनकर को एक बार फिर से सपोर्ट करने की उन्होंने सोची है, सपोर्ट करने का मन बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो विनोद सोनकर को अभी भी माफ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ और पोस्ट जो कि लोगों के द्वारा किए गए हैं और जिसमें लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल है आलोक यादव के नाम से। आलोक यादव ने पोस्ट किया कि बीजेपी सांसद विनोद सोनकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच से हाथ जोड़कर मांगी माफी। प्रबुद्ध वर्ग पर सांसद ने पूर्व में दिया था विवादित बयान। मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। बीजेपी के प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर। ओसा कस्बे में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मांगी माफी। अब यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल है जर्नलिस्ट चंद्रभान पासी के नाम से और चंद्रभान जी यहाँ पर लिखते हैं कि जो तुम कह रहे हो वह नहीं, आप तो एक गुंडा माफिया हो, इसीलिए लिख रहा हूं।
आपका तमाम वायरल वीडियो साबित करता है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हाथ जोड़ के खीर का इंतजार करिए। शायद इन्होंने यहाँ पर हार लिखने की कोशिश की है, हार का इंतजार करिए। वहीं एक दूसरा ट्विटर हैंडल है राजकुमार के नाम से, और राजकुमार के नाम से जो ट्विटर हैंडल है उस पर विनोद सोनकर की एक वायरल वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें वो गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ऐसी है जो हम आपको सही मायने में पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। हम विश्वास मानो सांसद जी, हम कभी लेकिन हो जाता है बनाओ जमीन काम, जमीन में फिर करंट पैदा होगा है, बीच में जमीन डेड हो रही, करंट पैदा हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक, आओ हमारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओ इधर ही बहुत वाली झलवा में ढेर सारे प्लाटिंग कर रहे, दाई माई किया जाए, तुम लोग आगे आओ ना, हम घर पे ना आओ, कद्दीन की माई का गंदे हेड दिया जाओ ना। तो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात रखी है। एक दूसरा ट्विटर हैंडल है धीरज ठाकुर के नाम से, और धीरज ठाकुर जी लिखते हैं कि वैसे आलोक यह सांसद जी मोदी की गारंटी के नाम से हैं। बाकी बीजेपी के नेताओं ने जिले में लूट खसोट मचाई है। मोदी व हिंदुत्व की आड़ में वह जनता को अवश्य सोचना चाहिए। बाकी मुंह में आया बोल दिया, अब बोले हुए शब्दों की क्या माफी। तो लोगों को वो सारी चीजें याद हैं। नायक मूवी में एक बात कही गई थी कि जनता सब भूल जाती है, और कई बार नेताओं को लगता भी है कि जनता सब भूल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी चीज, कोई भी बयान कभी मरता नहीं है। समय बीत जाता है लेकिन बयान जिंदा रहते हैं, इंसान गुजर जाता है लेकिन उसके द्वारा कही गई बातें कभी भी मरती नहीं है, और आज वही हो रहा है। और इसीलिए सांसद जी को बार बार लोग पुरानी वीडियो पोस्ट कर करके याद दिला रहे हैं कि आप ही है ना जिन्होंने ऐसी बात कही थी। एक ट्विटर हैंडल है अमित सिंह के नाम से, और अमित सिंह लिखते हैं कि हार निश्चित है। अब देखने दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में माननीय सांसद जी कहां तक सफल होते हैं। ब्राह्मण वर्ग भले ही उनके साथ आ रहा है, लेकिन बाकी वर्गों को साध पाना क्या उनके लिए आसान होगा? क्या बाकी वर्ग उनके साथ आ पाएगा? क्या बाकी वर्ग भी उनको माफ कर पाएगा और एक बार फिर से उन पर भरोसा जता पाएगा? ये देखने वाली बात होगी, और ये बात दिलचस्प भी होगी, क्योंकि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले के सिवा कई सारे प्रत्याशी मैदान में ऐसे भी हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में 4 जून को जो परिणाम आने वाला है वो किसके फेवर में आता है, और जनता किसके गले में जीत का हार पहनाती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।